जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माता सीता ने भी एक घोर पाप किया था, जिसके कारण उन्हें श्री राम ने अयोध्या छोड़कर जाने के लिए कहा था। अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि माता सीता ने ऐसा क्या घोर पाप किया था, जिसके कारण श्री राम ने उन्हें अयोध्या छोड़कर जाने को कहा था। दोस्तों, कहा जाता है कि कर्म से बलवान कोई नहीं होता, जो भाग्य में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। इसीलिए हमें हमेशा ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जाने अनजाने में हमसे कोई ऐसा काम न हो जाए जिसके कारण हमें भविष्य में कोई दुख उठाना पड़े। माता सीता एक प्रसिद्ध देवी है, जिसे लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, जो अपने साहस, पवित्रता, समर्पण, निष्ठा और बलवान के लिए जानी जाती है। वो हिंदू महाकाव्य रामायण में शक्ति की मुख्य छवि है। वह एक पत्नी, बेटी और माँ के रूप में भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने शक्ति और साहस के साथ परीक्षणों और कष्टों से भरा जीवन व्यतीत किया है। हिंदू धर्म में हम सभी रामायण की कथाओं से अच्छी तरह परिचित हैं। माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण जी के वनवास काटने की कहानी हम बचपन से पढ़ते और सुनते आए हैं। पर आज हम उन्हीं में से एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ऐसे में हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में इस बात का साफ साफ उल्लेख है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, फिर चाहे वो इंसान हो या भगवान। और ये तो आप सभी जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कह दिया था। लेकिन क्या आपको पता है, एक समय माता सीता ने बहुत बड़ा पाप किया था, जिसकी सजा के रूप में उन्हें गर्भवती हालत में अपने पति से दूर रहना पड़ा था। आखिर माता सीता ने कौन सा पाप किया था और कौन था वो धोबी जिसकी वजह से माता सीता को वन में भटकना पड़ा था? इससे जुड़ी कथा आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी, इसलिए यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जिस कथा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसका जिक्र आपको रामायण में मिल जाएगा। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। ऐसे में अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएँ मिलती हैं, और ऐसी ही एक दंत कथा माता सीता से जुड़ी हुई है। इस पुरातन कथा के अनुसार माता सीता एक दिन अपने बगीचे में टहल रही थी। उस दौरान उनकी नज़र तोते के एक जोड़े पर पड़ी। ये जोड़ा आपस में कुछ बातें कर रहा था। तोते के जोड़े को आपस में बातें कर देख माता सीता के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये दोनों क्या बातें कर रहे होंगे। जिसके बाद माता सीता तोते के जोड़े के नज़दीक गई और उन्होंने सुना कि ये जोड़ा सीता माता और उनके पति प्रभु राम के बारे में बात कर रहे हैं। तोते का वह जोड़ा माता सीता और प्रभु श्री राम के भविष्य के बारे में बात कर रहा था। जब माता सीता ने तोतों के मुंह से अपने भविष्य के बारे में बातें सुनी तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें मेरे भविष्य के बारे में इतना सब कुछ कैसे ज्ञात है? इसके जवाब में उन्होंने बताया कि वो वाल्मीकि आश्रम के एक पेड़ पर रहते थे, जहाँ हर वक्त माता सीता और भगवान राम के बारे में बातें चलती थी। इतना ही नहीं, तोते के इस जोड़े ने ये तक बताया कि आगे चलकर भगवान राम मिथिला आकर आपके स्वयंवर में भाग लेंगे और भगवान शिव के धनुष को तोड़कर आपसे विवाह करेंगे। अब अपने भविष्य के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद माता सीता के मन में अपने भविष्य के बारे में और भी जानने की जिज्ञासा हुई, जिसके बाद माता सीता ने तोते के उस जोड़े को बंदी बनाकर पिंजड़े में कैद कर लिया। काफ़ी कुछ जानने के बाद अब माता सीता को मादा तोते से एक लगाव सा हो गया था, जिसके बाद उन्होंने नर तोते को पिंजड़े से आज़ाद कर दिया, लेकिन मादा तोते को अपने पास पिंजरे में रखने का निर्णय लिया। अब तोतों का जोड़ा एक दूसरे से अलग हो चुका था, जिसके बाद मादा तोते ने
माता सीता को बताया कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन माता सीता को उस पर तरस नहीं आई। आप सभी यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि माता सीता ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। नर तोते ने भी माता सीता से अपनी बीवी को छोड़ने का काफ़ी निवेदन किया, मगर माता सीता ने कहा कि उन्हें मादा तोते से लगाव सा हो गया है। उन्हें वो इतनी भाने लगी है कि अब वो मादा तोते को खुद से दूर नहीं कर सकती। इसके बाद नर तोते ने यह तक कह दिया कि मेरी बीवी को जंगल में बच्चों को जन्म देने के लिए छोड़ दो। इसके बाद मैं वापस अपनी बीवी को आपके पास लाकर छोड़ दूंगा। मगर इस पर भी माता सीता नहीं मानी और तोते को वहां से अकेले ही जाने को कह दिया। 3-4 दिन गुजरने के बाद मादा तोते ने पिंजड़े में पति वियोग के कारण दम तोड़ दिया। जब नर तोता अपनी पत्नी से मिलने महल पहुंचा तो उसने वहां देखा कि उसकी गर्भवती पत्नी प्राण त्याग कर चुकी है। जिसके बाद दुखी नर तोते ने सीता माता से कहा, हे सीता, तुमने मेरी गर्भवती पत्नी को मुझसे दूर कर उसके प्राण हरे हैं। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम भी अपनी गर्भावस्था में अपने पति से अलग हो जाओगी और तुम्हारे अलग होने का कारण मैं ही बनूंगा। ये कहकर नर तोता दुखद स्थिति में सीधे अयोध्या चला गया और धोबी के रूप में जन्म लिया। ये वही धोबी है जिसने रावण के चुंगल से छूटने के बाद माता सीता के चरित्र पर सवाल खड़े किए थे और इसी कारण प्रभु श्री राम ने माता सीता को उनकी गर्भावस्था में त्याग दिया था। देवी लक्ष्मी का रूप होकर भी माता सीता को उसके पाप की सजा चुकानी पड़ी थी। हम तो आम इंसान हैं, हमें बुरे कर्मों से कौन बचाएगा। इसलिए बुरा कर्म करने से पहले बार बार सोचिए, हमेशा सच्चाई की राह पर चलें। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।